तीज का स्मरण। तो यहाँ नंदी बैठे इंतजार कर रहे हैं। पार्वती मैया ने अपने तेज बल से, माँ जगत जननी ने अपने तेज बल से, माता जगत जननी पार्वती ने अपने तेज बल से उसी समय पर भगवान नारायण से भगवान शंकर की एक आनंद के साथ प्रार्थना करी। नारायण ने कहा मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता, शंकर के अंश के रूप में तुम्हारे अंश से अगर विनायक प्रकट हो जाते हैं तो वो ये सिंदूरासुर को मार सकते हैं। पार्वती माता ने विनायक को अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंग से प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर विनायक से कहा, विनायक ये मोर पर बैठ, तू तेरा नाम मयूरेश्वर होगा। मोर पर बैठ, मोर वन में जा, मोर वन में जा, मोर गांव में जा और मयूरेश्वर बनकर जाकर सिंदूरासुर का वध कर। श्री विनायक मयूरेश्वर को, उस सिंदूरासुर को मारने के लिए जब गए, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग पूरा निकल गया तो भी वो मर नहीं पाया। सिंदूरासुर मरा क्यों? गणेश जी उसको मारने का प्रयास करते थे, मयूरेश्वर भगवान विनायक उसको मारने का प्रयास करते थे। जब उसको मारने का प्रयास करते थे तब वो दूसरा जैसे युग आता था तो वो अपना रूप चेंज कर लेता था, रूप बदल लेता था। वो रूप बदलता है। विनायक को लगा सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया, ये मरेगा कैसे? जब तुमको लगने लगे कि कहीं ना कहीं तकलीफ में फंसे हुए हो, संशय में हो, तब उस जगह पर घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, घर में जो गुरु होते हैं, जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, वो निर्णय जरूर देगा। वो देगा नहीं, पर किसी अच्छे के पास जाकर बैठना जो सही निर्णय दे दे। किसी ऐसे वैसे के पास जाकर होता है। एक व्यक्ति बहुत तनाव में रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत तनाव में दिन भर तनाव में रहता, दिन भर टेंशन में और तनाव में रहता। वो इतना तनाव में रहता, एक बार डॉक्टर को दिखाने गया, उसके घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया, तुम्हें इतना तनाव रहता है तो तुम इतने तनाव में क्या करते हो? तो कहा, मैं जब जब तनाव में ज्यादा रहता हूं तो मंदिर चले जाता हूं। डॉक्टर खुश हो गया, तनाव में रहते हो तो मंदिर चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाकर क्या करते हो? आराधना करते हो, पाठ करते हो कि पूजन करते हो? कुछ नहीं करता, मैं इतना तनाव में रहता हूं, मंदिर चले जाता हूं। मंदिर जाकर करते क्या हो? कुछ नहीं करता, पूजन पाठ कुछ नहीं। तो करते क्या हो? मंदिर पे जाकर जो सब चप्पल छोड़कर जाते हैं दरवाजे पर, उन सब की चप्पल को एक दूसरे में मिक्स कर देता हूं। इससे क्या होता है? मैं ओटले पर बैठकर देखता रहता हूं, मुझसे ज्यादा चप्पल ढूंढने वालों को तनाव हो जाता है तो मेरा तनाव कम हो जाता है, मेरा तनाव कम हो जाता है। डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, तू जानी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। ऐसे कई लोग आते हैं जो खुद तो टेंशन में रहते हैं, दूसरे को भी टेंशन दे देते हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर आए तो महाराज महाराज, हमने कहा क्या हुआ? कोई आया। अब अपने को ऐसा लगे कौन आ गया, ऐसा तो चिल्ला के आया, हुआ क्या? कुछ नहीं, खत्म। ऐसे 3-4 लोग ऐसे हमारे यहाँ। एक हापड़ा भी है, हापड़ा भी अच्छा, इन लोगों के बिना कुबेरेश्वर धाम पे लगता भी अच्छा नहीं है, फिर ऐसा लगता है थोड़ा
जब भी बोले ऐसा। हल्की सी पानी की बूंद गिरी बारिश की और वो अंदर आके चिल्ला के बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। इतने में हमने कहा जितने भी लोग बाहर हैं उनको सबको बोल दो अंदर हो जाए, टीन शेड में हो जाए, जाओ जल्दी बोलो। थोड़ी देर बाद हम जब बाहर निकलते तो एक भी पानी की बूंद नहीं, एक भी नहीं। और पूछो उसको बुला के इधर, तू तो कह रहा था बहुत तेज आया था, चले गया। ऐसे कई लोग हैं बहुत टेंशन देते, बहुत। कई लोग तो समझ जाते हैं इनको कि ये टेंशन देंगे। जैसे कई पतियों की आदत रहती है, ऑफिस से घर आते हैं और उनको मालूम है जाऊंगा और सुनना पड़ेगा, तो पहले से वो तैयार होके आते हैं, 2 कॉफी और चाय पी के। बाजार से जाते हैं तो बड़ा पाव खा के जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ा पाव खाकर चले जाओ, वहां वो भाव खाएगी, क्या मतलब। अब विनायक मोरेश्वर को लगा कि ये मरेगा कैसे, ये तो एक सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, कलयुग चले गए, मरेगा कैसे। माँ जगतजननी के पास जाकर मयूरेश्वर बैठ गए। माँ ने पूछा क्या बात है विनायक, क्या हुआ। विनायक कहते हैं वो मर नहीं रहा माँ, क्या करा जाए। तब कहा इस नंदी को ले जा। ये नंदी जब तू अगर उस सिंधुरासुर को रूप बदलते हुए पहचान नहीं पाएगा, नंदी उस रूप को बदलते हुए पहचान जाएगा, तुझे बताएगा, उस समय पर तू संहार कर देना। उस समय तू हरि कथा में कहा था नंदी दरवाजे पर आ जाए, गौ माता दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना वो काल को हरने आए। हमें नहीं दिखता, धर्मराज को दिख जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पोला की पूजन होती है, बैलों की पूजन, क्योंकि वो देख लेते हैं, काल को भी सम्मुख से देख लेते कि कुछ दुख आने वाला है। तो वो नंदी की पूजन, धर्म की पूजन, बेल की पूजन क्यों होती, गौ माता की पूजन क्यों होती है, उसका कारण वो काल को भी देख लेते हैं कि। तो यहाँ जैसे सिंधुरासुर ने रूप बदला और मयूरेश्वर भगवान विनायक ने उस सिंधुरासुर का वध कर दिया, नंदी ने बस इशारा करा और वध करा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक अष्ट विनायक में से एक विनायक मयूरेश्वर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ है। अष्ट विनायक में पहला विनायक मयूरेश्वर, जिसका मात्र दर्शन कर लेने पर मैं कहूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए श्रोता भक्तों को मौका मिले तो पुणे की इस पावन धरा पर आकर मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करिएगा। वो सुख प्रदान करने वाला, वो आनंद देने वाला, भक्ति के बल को बढ़ाने, भक्ति सिंधुरासुर का जब प्राण छूट गए, देवादिदेव महादेव की समाधि टूट गई, शिवजी आए, मां जगतजननी साथ में, मोर पर बैठे हुए भगवान गणेश को देखा, विनायक को देखा। विनायक अपनी माता के साथ जाने लगे तो शंकर भगवान ने कहा नहीं 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 विनायक, तुम नहीं जाओगे। संसार का हित करने के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, संसार मनुष्य के दुख को काटने के लिए तुम मयूर पर ही इस मोर गांव में मयूरेश्वर बनकर विराजमान रहोगे और तुम मयूरेश्वर विनायक के रूप में पूजे जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम आनंद बैठो।